गायत्री माता की जय। गायत्री महामंत्र हमारे साथ उगते सूर्य का ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कण कण में व्याप्त परमात्म सत्ता गो सत्ता युग शक्ति ब्रह्म विद्या माँ गायत्री जी के चरण कमलों में सत सत नमन बंदन। हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपाएं माताएं, देवी स्वरूपाएं बहनें, सबको राम राम। आज का जो विषय है गायत्री महामंत्र में जो देवस्व शब्द आया है उसकी संक्षिप्त जानकारी। मित्रों की जैसा कि सबको मालूम ही है, गायत्री मंत्र की महान महिमा और गायत्री महामंत्र से जुड़ी समस्त भ्रांतियों का और शंकाओं का निवारण समाधान, ये हमारे एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है। मित्रों की जैसा कि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में माँ गायत्री की महिमा को नेत नेत उपनिषद, शास्त्र, पुराण नेत नेत इसकी महिमा का गुणगान गाते हैं। आज तक तीनों लोकों में, विश्व में ना कोई स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा मंत्र हुआ है, ना आगे होगा। क्योंकि ये गायत्री है क्या, हमको बताया जा चुका है, पहले भी बताया जा चुका। गायत्री त्रिपदा जो प्रणव रूपी ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति है, इसीलिए गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री है। गायत्री ही प्रणव है, प्रणव ही ओंकार है। ओम जो है आ उ मा, इसलिए गायत्री, जिसके गायन से जीवात्मा की रक्षा हो, प्राणों का उद्धार हो, वही गायत्री है। मित्रों, गायत्री का एक एक अक्षर है शक्ति का स्रोत। बात जब हमारे व्यासपीठ से कथावाचकों के द्वारा गिने चुने जो कथावाचक हैं, उनको शायद गायत्री की फिलॉसफी नहीं मालूम थी, इसीलिए उन्होंने भूल से गायत्री का भ्रामक प्रचार प्रसार किया। गायत्री क्योंकि ब्राह्मण भूसुर है, पृथ्वी का देवता है, उसका धर्म है अपने ज्ञान के द्वारा समाज का उद्धार करे, समाज को नई दिशा दे, समाज में व्याप्त भ्रांतियों का अपने ज्ञान के द्वारा निवारण करे। ये ब्राह्मण के धर्म कर्म बताएंगे। जब वही ब्राह्मण जो समाज का नेतृत्व, जो समाज, जो धरती का देवता है, भूसुर है, वही उस व्यासपीठ से बैठकर जो उल्टा सीधा भ्रामक भ्रांतियां फैलाने लगे, तो बताओ संसार कहाँ जाएगा, समाज हमारा कहाँ जाएगा, देश हमारा, राष्ट्र कहाँ जाएगा। मित्रों, गायत्री ब्रह्म है, ये ब्रह्म विद्या है। त्रिदेवों की गायत्री उपास्य, तीनों देवताओं ने उपासना गायत्री की ही की है, और गायत्री की उपासना ब्रह्मा ने की है। सबसे पहले सृष्टि का जो निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने गायत्री की ही उपासना की, जिसकी शक्ति पाकर उन्होंने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का निर्माण किया। ये गायत्री ही तीन रूपों में है, सृष्टि का सृजन करती है, निर्माण करती है। यही गायत्री पालन करती है, विष्णु का काम करती है। यही गायत्री संहार का भी काम करती है, नियंत्रण का भी काम करती है। यही रुद्र का काम करती है। इसलिए गायत्री ही ब्रह्म है, गायत्री ही विष्णु है, और गायत्री ही रुद्र है। त्रिदेवों की गायत्री ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरजेते तुमसो पावे सुरता देते। तो मित्रों, ये सारा का सारा भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। गायत्री महामंत्र में एक एक अक्षरों का ऐसा दिव्य संदेश है, और इतनी ऊर्जा है, इतना अकूत ज्ञान समाया हुआ है। क्योंकि ऋषियों की उपास्य गायत्री, महापुरुषों की उपास्य गायत्री, त्रिदेवों की उपास्य गायत्री। गायत्री महामंत्र का तेज, गायत्री महामंत्र के पीछे तपोबल,
इतना है, इतना इकट्ठा है, इतना एकत्रित है सूक्ष्म लोक में बहुत सारा, क्योंकि यह सत्य सनातन है, कल्प कल्पांतरों से है, युगों से इसकी साधना होती चली आ रही है। इसलिए इस गायत्री महामंत्र के पीछे अनेक ऋषियों का, अनेक महामानवों का, अनेक दिव्य देवगणों का बहुत बड़ा अनुदान वरदान और तेज तप एकत्रित है सूक्ष्म लोक में। गायत्री महामंत्र के उच्चारण से हमारा संबंध उसी तेज से स्थापित हो जाता है जो सूक्ष्म लोक में गायत्री की रिद्धियाँ, गायत्री की सिद्धियाँ, गायत्री का तपोबल, गायत्री का जो ज्ञान विज्ञान सूक्ष्म लोक में व्याप्त है। गायत्री के एक एक अक्षर से हमारा संबंध उसी सूक्ष्म लोक से स्थापित हो जाता है। मित्रों, ये सारी की सारी भ्रांतियों का निवारण हो ही जाना चाहिए। गायत्री ब्रह्म है, ब्रह्म को कौन श्रापित कर सकता है, उसको कौन कीलित कर सकता है, उसको कौन प्रतिबंधित कर सकता है, किसके पास दुस्साहस है। मित्रों, ये सारी की सारी भ्रांतियाँ निकालकर आप महामंत्र गायत्री की साधना उपासना से जुड़ जाइए। आप निहाल होते चले जाएंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। आप इस संसार में रहते हुए आपकी जीवात्मा निहाल हो जाएगी। आप आवागमन के चक्र से भी निकल सकते हैं यदि इसकी आपने नियमित रूप से साधना उपासना अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में उतार ली तो हम दावे के साथ कहते हैं मित्रों, आपका आध्यात्म कायाकल्प हो जाएगा। मित्रों, आप गायत्री माता से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।